क्वेश्चन 7.14 क्वेश्चन है द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर व्हील इंक्रीज फ्रॉम 1200 आरपीएम। जरा ध्यान से समझना है, 1200 आरपीएम मतलब कि ओमेगा नॉट इनिशियल वेलोसिटी था 2 पाई एन नॉट, एन नॉट मतलब 1200 आरपीएम। ओके, टू ओमेगा विच इज इक्वल टू, यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि ये जो सबसे पहले n1 नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आरपीएम में जो दे रखा है, n1 हमको दे रखा है या इनिशियल n नॉट जो दे रखा है वो दे रखा है 1200 आरपीएम। तो सबसे पहले इसे आरपीएस में कन्वर्ट करेंगे। भैया एक मिनट में 1200 रिवॉल्यूशन है, 1200 रिवॉल्यूशन है, तो एक सेकंड में कितना होगा? तो दिस 1200 डिवाइडेड बाय 60, तो इट इज इक्वल टू 20 आरपीएस रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ओमेगा का वैल्यू कितना होगा? ओमेगा नॉट का वैल्यू होगा 2 पाई एन नॉट मतलब कि 2 पाई इंटू 20 विच इज इक्वल टू 40 पाई, यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड। तो हमने इस 1200 आरपीएम 1200 आरपीएम से सबसे पहले ओमेगा नॉट निकाला। फाइनल वेलोसिटी हम निकालेंगे, तो यहाँ पर फाइनल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन n इज इक्वल टू दे रखा है 3120 आरपीएम। हम इसे फिर से आरपीएस में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग 60, सो 3120 डिवाइडेड बाय 60 कैंसिल करेंगे, सो इट इज इक्वल टू, ये होगा 6 से कैंसिल करेंगे, सो 6 5 और दैट मच 52 आरपीएस। ओके, हम ओमेगा फाइनल वेलोसिटी फाइंड करेंगे। ओके, इसे हम यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ 2 पाई एन, सो दिस ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 52, है ना, मतलब ये 4104 पाई, यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड, है ना। और टाइम दे रखा है 16 सेकेंड, टाइम इज इक्वल टू 16 सेकेंड, है ना। ओके, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन? अज्यूम इट इज यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए, फॉर यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म अल्फा, you can write this omega is equal to omega naught plus alpha t। तो ओमेगा का वैल्यू हमने देखा 104 पाई, ओमेगा नॉट का वैल्यू हमारे पास में कितना है? ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 40 पाई, अल्फा प्लस अल्फा इंटू टी, टी का वैल्यू कितना है? 16, इसे हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 104 पाई माइनस 40 पाई, ओके, विच इज़ इक्वल टू 16 अल्फ़ा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू, यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 64 पाई डिवाइडेड बाई 16, ये कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू मिला 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर आपको इस बात का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि यूनिट क्या लिखना है। ओके, ये हुआ। सेकेंड पार्ट है हाउ मेनी रिवॉल्यूशन डज द इंजन मेक ड्यूरिंग दिस टाइम, कितने रिवॉल्यूशन वो लगाएगा। तो हम यहाँ से थीटा फाइंड करेंगे, है ना। क्या फाइंड करेंगे? थीटा फाइंड करेंगे, कितना उसने एंगल रोटेट किया। तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का वैल्यू 40 पाई और टी का वैल्यू 16 प्लस 1/2 अल्फ़ा का वैल्यू 4 पाई, हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया, ये लिखा 4 पाई, और टी का वैल्यू 16 और इसका स्क्वायर। ओके, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 640 पाई प्लस ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 256। ओके, 16 का स्क्वायर 256। आगे इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा थीटा इज इक्वल टू दिस, थीटा इज इक्वल टू 640 प्लस इट विल बिकम 512 पाई, पाई हमने कॉमन ले लिया। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 और यहाँ पर मिल जाएगा 11। ओके, पाई। ओके, अगर हमको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कैलकुलेट करना है ना, तो हम लिखेंगे 2 पाई नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन
तो उसे हमको n कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर देते हैं. 2 pi n इज इक्वल टू 15152 पाई. पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा. ओके, 2 से डिवाइड कर देंगे तो n का वैल्यू हमको मिलेगा 1152 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि 5, फिर ये होगा 7, फिर ये होगा 6, मतलब 576 हम यहाँ ऊपर लिख लेंगे. 576 रिवॉल्यूशन होंगी. ओके,